नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। स्पॉटलाइट देख रहे हैं आप। अग्निपथ योजना की आग पूरे देश में फैल चुकी है। यूपी, बिहार, हरियाणा से लेकर तेलंगाना तक हिंसक प्रदर्शन जारी है। हालात चिंताजनक हो गए हैं। कई जगह ट्रेनें फूंक दी गई हैं, जिससे देश भर में करीब 200 ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। वहीं तेलंगाना और बिहार में हुए हिंसक प्रदर्शन में 2 लोगों की मौत हो गई। इस बीच थल सेना, वायुसेना की ओर से बड़ा बयान भी जारी हुआ। थल सेना प्रमुख ने कहा कि अग्निवीरों की भर्ती के लिए 2 दिन में अधिसूचना जारी होगी, तो वायुसेना में 24 जून से भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। विरोध की आंच उत्तर प्रदेश में भी पहुंच गई है। यूपी के बलिया में अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे युवाओं ने रेलवे स्टेशन पर ताबड़तोड़ तोड़फोड़ की है। इसके बाद उन्होंने एक ट्रेन में आग लगा दी। अग्निपथ योजना के खिलाफ विरोध के बीच कुछ उपद्रवियों को हिरासत में लिया गया। बलिया में ट्रेन जलाई गई। फिरोजाबाद में बसों पर पथराव हुआ। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर बवाल हुआ। वाराणसी में भी बवाल हुआ है। देश का लगभग हर शहर युवाओं के क्रोध से पटा पड़ा है। मांग यही कि सेना भर्ती की पुरानी प्रक्रिया को बहाल किया जाए। इसी पर करेंगे आज बात केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने इस पर क्या कुछ कहा है, सुनिए जरा। केंद्र सरकार द्वारा घोषित की गई अग्निपथ योजना भारत के नौजवानों को देश की रक्षा व्यवस्था से जुड़ने और देश की सेवा करने का एक सुनहरा अवसर देता है। अग्निवीर हूं, यह उनकी ताजिंदगी के लिए पहचान बन जाती है। पिछले 2 साल से सेना में भर्ती की प्रक्रिया न होने के कारण बहुत से नौजवानों को सेना में भर्ती होने का अवसर नहीं मिला। सच्चाई है। इसलिए युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए और उनके प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए प्रधानमंत्री जी के अनुमोदन पर सरकार ने फैसला किया है कि अग्निवीरों की भर्ती की आयु सीमा को इस बार बढ़ाकर 21 से 23 वर्ष कर दिया जाए। यह वन टाइम रिलैक्सेशन दिया गया है। इससे बहुत सारे नौजवानों को अग्निवीर बनने की पात्रता स्वतः मिल जाएगी। जो हमारे युवा हैं उन सबको इस पूरी स्कीम को समझना चाहिए। आर्मी के रास्ते कहीं भी बंद नहीं हुए हैं। ये जबरन कुछ लोगों के द्वारा भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। हर आदमी को इस बात का गर्व होना चाहिए कि मैं अग्निवीर बनकर आर्मी में काम करना चाहता हूं तो आर्मी में जा सकता हूं, और आर्मी के अतिरिक्त किसी क्षेत्र में जाना चाहता हूं तो वहां भी अग्निवीर की ट्रेनिंग करके जो 4-7 बार लौटेगा वो हीरा बनकर लौटेगा और हर क्षेत्र में उसको काम मिलेगा। अग्निपथ योजना पर बवाल के सवाल यही है, और आखिर क्यों युवा चाहते हैं कि इसे वापस लिया जाए? क्या वाकई सरकारें समझाने में कामयाब नहीं हो पाई? और अगर कामयाब हुई तो युवा सड़कों पर क्यों हैं? और जो तरीका अपनाया गया है युवाओं की तरफ से, क्या वो सही है? और अगर गलत है तो आखिर क्यों देश के तमाम नेता, चाहे वो दिग्गज हों, बड़े हों, किसी भी पार्टी से बिलोंग करते हों, वो क्यों सामने नहीं आते और अपील क्यों नहीं करते? चलिए मिलिए उन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। हमाम वाहिद साहब, प्रवक्ता हैं आप कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमाम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हुए। वाहिद साहब सुन पा रहे हो तो आप रिप्लाई कीजिएगा। केसी जैन साहब, प्रवक्ता बीजेपी के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। केसी जैन साहब का भी स्वागत कर लेते हैं। पीएन दुबे साहब हमारे साथ जुड़े हुए, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं आप। दुबे साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। राघवेंद्र पांडे जी हमारे ब्यूरो चीफ हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। राघवेंद्र जी, आपका भी स्वागत करते हुए मैं कार्यक्रम की शुरुआत आपसे ही करना चाहूंगी। जो विरोध प्रदर्शन अब तमाम राज्यों के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है, वो थम नहीं रहा है, और आने वाले समय में भी कुछ और दिनों तक लग नहीं रहा कि इन्हें समझाया जा सकेगा। तरीका गलत है, लेकिन इन्हें समझाने के लिए भी कदम आगे नहीं बढ़ाए जा रहे हैं। ऐसे में इस योजना को लेकर अलग हो रही सियासत, एक तरफ सियासत और दूसरी तरफ दबी जुबान में अपील भी कि चुप हो जाइए। सरकार को इसमें तत्काल रूप से आगे बढ़कर फैसला लेना चाहिए। युवाओं को समझाने का प्रयास करना चाहिए, नहीं तो इस आंदोलन का वही हक होगा जैसे किसान आंदोलन का हुआ था। किसान आंदोलन लंबा चला था, सरकार ये कहती रही कि ये किसानों के लिए अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, और अंततः बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं माफी मांगा, और मांगने के बाद तमाम फिर बातें आपके सामने है तब जाके, और उसमें पता नहीं कितने किसान धरना देते देते इस धरती को भी छोड़ के चले गए। हमारा यही कहना है कि अगर कुछ कंफ्यूजन है, अगर युवा और जो ये अभ्यर्थी हैं जो तैयारी कर रहे हैं लगातार सेना में जाने के लिए, अगर वो सड़कों पर कर रहे हैं, कुछ उनको मिस कम्युनिकेशन है, कुछ उनको समझ में नहीं आ रहा है, तो सरकार को आगे बढ़कर उनसे बात करनी चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए, ताकि ये जो हिंसा का रास्ता है इस पे आगे न बढ़ सके और बच्चे समझें और उस पर तैयारी करें। हालांकि तीनों सेना के प्रमुख ने एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि ये बच्चों के भविष्य के लिए बहुत एक अच्छा योजना है, बहुत अच्छी योजना है, एक अच्छा विकल्प है। वो आगे देश सेवा के लिए आगे बढ़ सकते हैं, उसके आगे भी इनके लिए पूरे
दुनिया के सारा आकाश इनके लिए खुला है, चाहे जहां वो अपनी उड़ान भर सकते हैं। और उन्होंने कहा है कि ये 2 दिन में नोटिफिकेशन भी हो जाएगी और इससे हम आगे भी बढ़ेंगे। तो एक तरफ सेना का ये कहना है, एक तरफ सरकार ने भी ये बढ़ के कहा है कि हम इसको उम्र को बढ़ा के कोरोना में नष्ट हुआ उसको हम 23 साल कर देते हैं। लेकिन फिर भी सरकार को आगे बढ़ के इस पूरे जो कम्युनिकेशन जो गैप है, जो छात्रों को या अभ्यर्थियों को या जो तैयारी कर रहे हैं युवाओं को जो समझ में नहीं आ रहा है, उस पर बात करनी चाहिए। पीएन दुबे साहब, आवाज मिल रही हो तो मेरा सवाल अगला आपसे है, आप कौन सी वो कमियां देखते हैं इस अग्निपथ योजना में, जैसे जो हमारे जो देश के युवा हैं या जो आर्मी में जाना चाहते हैं उन्होंने आकलन किया, या आप मानते हैं कि एक सही विकल्प है आने वाले समय में युवाओं को रोजगार देने का, और जो आर्मी में जाना चाहते हैं उन्हें तो वो कहीं ना कहीं वो चीज मिल जाएगी, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी आर्मी भी, हम जिस विकल्पों को ढूंढते हैं कि कई जगहों पर आपको ट्रेंड जो जितने भी आर्मी ऑफिसर्स हैं वो भी चाहिए, उसके अलावा आपके पास हाईटेक टीम होनी चाहिए, तमाम वो पहलू। दुबे साहब, पीएन दुबे साहब का फोन डिस्कनेक्ट हुआ है, हम कोशिश करेंगे दोबारा उनके पास जाएं। केसी जैन साहब, राघवेंद्र जी भी यही बता रहे हैं कि आखिर कहां वो कमी रही, क्यों नहीं समझाया जा सका, और बाद में जो अनाउंसमेंट हुआ कि 4 साल के बाद और भी जो विंग्स हैं उसमें आप जा सकते हैं, तो ये समझाइश पहले क्यों नहीं दी गई, जब पूरा विरोध उठा उसके बाद ये अनाउंसमेंट हुआ। जैन साहब जी देखिए पारुल जी, पहला सवाल तो ये उठता है कि जब भी छात्रों ने या अभ्यर्थियों ने इस तरीके का आंदोलन किया है तो ज्यादातर अगर कोई संविदा पे नौकरी पे है या उसको निकाला जा रहा है, तब आंदोलन हुआ है जब नौकरी उन्होंने ज्वाइन कर ली, क्योंकि तब उनको एक दूसरे से कम्युनिकेट करना, जुड़ना आसान होता है। लेकिन यहाँ पे अलग अलग अभ्यर्थी हैं, अभी ये अभ्यर्थी भी नहीं है, अभी इन्होंने अप्लाई भी नहीं किया है। ऐसे में पूरे देश में सामूहिक रूप से एक दूसरे से कम्युनिकेट करना, इतनी भीड़ का एक साथ समय पे, एक साथ समय से एक ही टाइम पर सड़कों पे उतर आना और रेलवे की जो क्षमता है उस पे आग लगा देना, ये कहीं ना कहीं जो षड्यंत्र है वो किनका षड्यंत्र है, इसके लिए भी जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं। लेकिन ये हमारा मानना है कि इसमें कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र है, क्योंकि अभी अभ्यर्थी भी नहीं, आप कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, कौन अभ्यर्थी है कौन है। दूसरी बात एक चीज और है पारुल जी, कि इसमें वो लोग आंदोलन कर रहे हैं जो लोग वास्तव में इसमें एम्प्लाई कर ही नहीं सकते हैं, अप्लाई ही नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें एज 21 साल से लेकर के 17 साल से 21 साल रखी गई थी, इस बार बढ़ा करके उसको 23 साल किया गया है। जबकि जो आंदोलन के रूप में जो सामने आ रहे हैं वो 30 साल के, 32 साल के, 35 साल के, 40 साल के लोग आ रहे हैं। तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? जो अभ्यर्थी है ही नहीं, जिनको अप्लाई नहीं करना है, जिनको दूर दूर तक सेना में भर्ती होने से कोई मतलब नहीं है, वो इस पे आपत्ति कर रहे हैं। किसी जैन साहब, ये आपका प्रशासन कर क्या रहा है? अगर कोई संदिग्ध मिल रहा है तो उसे गिरफ्तार कीजिए, पूछताछ कीजिए, फिर रोकने में कहां आप नाकामयाब हो रहे हैं? देखिए पारुल जी, कहीं ना कहीं जो षड्यंत्र है वो यही है कि एक तो अभ्यर्थियों को आप इस तरीके से कर रहे हैं, फिर जो अभ्यर्थी उनका आप करियर खराब कर रहे हैं, उनके ऊपर आप कदमे लाते हैं, चिन्हित भी कर रहे हैं, आप बता रहे हैं कि वो एज उस एज में दिखाई नहीं देते, उनकी एज ही ज्यादा है, और उसके बाद आप इसे षड्यंत्र भी बताते हैं, लेकिन उन लोगों में से कोई भी आपकी गिरफ्त में अभी है नहीं। नहीं पारुल जी, देखिए इसमें गिरफ्तार उन लोगों को किया जाएगा वास्तव में जो इसके सूत्रधार है, जिन्होंने इस घटना को रचा है, उसी पे जो तो फिर ये यूं ही चलता रहेगा, शहर दर शहर यूं ही चलते रहेंगे, उन्हें आप रोक ही नहीं पा रहे हैं, सूत्रधार तक बहुत कब पहुंचेंगे फिर? दूसरी बात पारुल जी ये कि आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं, अगर उसमें अभ्यर्थी हैं और जिन लोगों को आपत्ति है, पहली बात तो ये कि अभी भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत नहीं हुई है, और ये जो भर्ती प्रक्रिया है जो 4 साल के लिए जो रिक्रूटमेंट निकाला गया है सेवा में, तो रक्षा सेवा में, तो इसमें क्या है कि इसके लिए आपको एक तो पहली बात धैर्य रखना है, शांतिपूर्ण तरीके से अपना आंदोलन करें अगर आपको आपत्ति है। लेकिन ये जो रेलवे की संपत्तियां हैं वो हमारी आपकी सबकी हैं, ये उन अभ्यर्थियों की संपत्तियां हैं जो देश की सेवा में और ऐसी सेवा में जो सेना की सेवा में जाना चाहते हैं। ऐसे अभ्यर्थियों का इस तरीके का कृत्य बिल्कुल समझ में नहीं आता, समझ से परे है। जो राष्ट्र की सेवा के लिए जा रहा है, सीमा पे लड़ने के लिए जा रहा है, अपनी जान की बाजी लगाने के लिए पहले से तैयार है, तत्पर है, ऐसे अभ्यर्थी, ऐसे हमारे देश के जवान
ऐसे हमारे देश के लोग वो रेलवे भी आग लगा रहे हैं। रेलवे की संपत्ति उनकी संपत्ति है, अपनी संपत्ति है, भारत देश एक की आपका संपत्ति कहना है। है कि ये तो वो लोग हैं ही नहीं जो अभ्यर्थी हैं या जिन्होंने अप्लाई किया है, क्योंकि उस एज क्राइटेरिया में ये दिखाई नहीं देते प्रदर्शन वाले। फिर आप कहते हैं कि ये वही लोग हैं जो सेना में जाना चाहते हैं और ट्रेनों को फूक रहे हैं। नहीं देखिए पारुल जी मैं वही कह रहा हूँ, दो बातें कर रहे हैं आप एक साथ। हाँ बिल्कुल दो बातें हम कर रहे हैं। सुनिए, चक्कर ये है पारुल जी कि इसमें दोनों तरीके के लोग हैं, लेकिन अभ्यर्थियों की संख्या, ये मैं अपना व्यू बता रहा हूँ कि अभ्यर्थी जो मैंने देखा है अपना व्यू क्या होता है? तो अभ्यर्थी भी बहुत हैं सारे- उसमें, हाँ, और उसमें वो लोग भी हैं जो आपको लगता है कि डाउटफुल हैं। जो षड्यंत्रकारी है तो आपके सरकार भी माध्यम आपकी से है। पहली बात तो ये सुनिए पारुल जी, चूंकि छोटे समय की डिबेट है आपकी आधे घंटे की, इसलिए मैंने अपील की आपके चैनल के माध्यम से कि अगर उसमें अभ्यर्थी हैं और उनको ये लगता है तो बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को सरकार तक पहुंचाएं। इस तरीके का कृत्य बिल्कुल ठीक नहीं है। दूसरी बात ये आइडेंटिफाई कैसे करेंगे आप सर? अगर वो अभ्यर्थी चाहते भी हैं चर्चा करना सरकार से, तो ये आइडेंटिफाई कैसे होगा कि बाकी लोग जो ये सब कर रहे हैं वो अभ्यर्थी नहीं है या उन लोगों में शामिल नहीं है जो सेना में अप्लाई करना चाहते हैं? ये तो फिर आप खुद ही कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। मैं लौटूंगी आपके पास। दुबे साहब हमारे साथ जुड़ गए। सर लौटूंगी आपके पास। पीएन दुबे साहब, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत। सर सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी पारुल मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर सवाल मेरा ये है, अग्निपथ योजना को आप कैसे आकलन करते हैं एज अ ऑफिसर? आपने क्योंकि काफी बारीकियों को समझा होगा, डिपार्टमेंट्स की सारी चीजें आपके जहन में होंगी, तो इस योजना को आप कितना सही मानते हैं और जो प्रदर्शन इसको लेकर हो रहा है इसे आप गलत मानते हैं, सही मानते हैं? युवाओं के हित में है ये योजना या नहीं? जी मैडम, फर्स्ट तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये हमारे युवाओं, देश के युवाओं के लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर है, सरकार ने दिया है जी। और इसका उनको पूरा लाभ उठाना चाहिए। इस तरह का अवसर पहले केवल अधिकारी वर्ग में मिला था, और आज की डेट में अधिकारी वर्ग से नीचे के लोगों को ये अवसर मिल रहा है जी। उनमें आप आकलन लगाइए कि कम से कम 4 साल की सर्विस में इनमें से जो अच्छे युवा होंगे, सैनिक होंगे, उनको उनमें से 25% लोगों को सेवा में लिया जाएगा मेरिट के आधार पर। बाकी जो रहेंगे उनको पैरा मिलिट्री फोर्सेस, स्टेट की पुलिस फोर्सेस और अन्य जगहों पर उनको रोजगार के अवसर दिए जाएंगे। ये सरकार ने कंफर्म कर दिया है। और इस 4 साल के बीच में कम से कम हर एक सैनिक को जब 4 साल की सेवा करने के बाद में वापस आएगा तो 10 से 12 लाख रुपए उसको टोटल सर्विस के बीच में लगभग 23 लाख प्लस उसको गवर्नमेंट से मिलेगा। इतना उसके लिए बहुत बड़ा सहारा रहेगा। और ये होगा 17 से 21 साल के बीच का। हेलो जी जी दुबे साहब कहिए। हाँ मैडम, सुन रही है ना? जी आपकी आवाज मिल रही है दुबे साहब, कंप्लीट कर लीजिए आप। ये जो इसके ऊपर आंदोलन, कुछ युवाओं को गलत सूचनाएं दी जा रही हैं कि इसमें उनका भविष्य बेकार हो रहा है। मैडम मैं क्लियर करना चाहता हूं कि पहले 8 से 10 हजार युवा भर्ती होते थे इस पीरियड में, और अभी 45 से 50 हजार युवाओं को इसमें अवसर मिल रहा है। तो ये तो युवाओं के लिए बहुत सुनहरा अवसर है। ठीक है। हमाम भाई साहब, कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं आप, क्यों आखिर आपको लगता है कि ये योजना ठीक नहीं है? क्योंकि हमारे साथ तो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर भी जुड़े हुए हैं, उनका कहना है कि ये अवसर पहले सेना के बड़े अधिकारियों को मिलता था, लेकिन अब युवाओं को मिल रहा है। जहां 8 से 10 हजार लोगों की भर्ती होती थी, वहां 45 हजार लोगों की अब भर्तियां होंगी और आने वाले समय में इनको भी मेरिट के हिसाब से आगे भी मौका दिया जाएगा। तो कहीं खत्म नहीं हो रहा उनका भविष्य? पारुल जी, ये लोग जो भी कानून बनाते हैं, किसानों के लिए इन्होंने कानून बनाया, किसान के हित में बड़ी बड़ी बात है कि लेकिन किसानों को वो कानून समझ में नहीं आया और बाद में क्या कहा गया, वापस लेना पड़ा। इसी तरीके से ये योजना बनाई है। अभी मैं महोदय को सुन रहा था कि बाद में 4 साल के बाद उन्हें पैरा मिलिट्री फोर्सेज में और पुलिस में भर्ती दी जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा हम प्राथमिकता देंगे। मैं पूछना चाहता हूं, जब आपने रोजगार ही नहीं दिए,
आपके यहाँ भर्ती ही नहीं निकल रही है, आपके यहाँ पेपर लीक हो जा रहे हैं, तो रोजगार कहाँ से मिलेंगे? क्या उसकी कोई गारंटी है कि 4 साल के बाद वो जब आएंगे तो उन्हें पैरामिलिट्री फोर्सेज में या उत्तर प्रदेश की पुलिस में जगह मिलेगी? सवाल ये बहुत बड़ा है। दरअसल ये जो इनके रणनीतिकार हैं, योजना बनाने वाले लोग हैं, वो भारत की संस्कृति और भारतीय जो परंपरा है उसे नजरअंदाज करते हैं। ये इजराइल मॉडल लाके इस देश में थोपना चाहते हैं। भैया, इजराइल में 100% रोजगार है। कोई फार्मूला जिस तरीके से किसानों के लिए कृषि कानून ये अमेरिका से लेके चले आए और बाद में क्या हुआ, तो वही बात है। हमारा देश जो है वो बेरोजगारी के बड़े उसमें गिरा हुआ है। 75 साल में सर्वाधिक बेरोजगारी है और 3 साल से भर्ती नहीं हुई है। अब उसके बाद इस तरीके का लॉलीपॉप क्यों वो हुआ? और दूसरी तरफ मैं केसी जैन को सुन रहा था कि वो षड्यंत्र रच रहे हैं। अगर आपने कोई कानून बनाते हैं उसके खिलाफ किसान खड़ा होता है तो किसान आतंकवादी हो गया, वो षड्यंत्रकारी हो गया। अब युवा खड़ा हुआ है तो युवा षड्यंत्रकारी हो गया। आप ना विपक्ष की बात सुनते हैं, ना देश के युवाओं की बात सुनते हैं, या जिसके लिए कानून बनाते हैं उससे ना कभी कोई विचार होता है, ना विमर्श होता है, और एक बाहर से लाया हुआ कानून सौंप दिया जाता है। आज जब युवा आक्रोश है, युवाओं में रोष है, तो आप उसको षड्यंत्रकारी बोल रहे हैं। अभी कह रहे थे कि उसमें 30 से 35 वर्ष के लोग दिखते हैं। जो लोग आइडेंटिफाई हुए हैं, जो लोग वीडियो में दिखाई दे रहे हैं, वो उस एज क्राइटेरिया में आते ही नहीं है, ना वो उतने फिट दिखाई दे रहे हैं कि वो आर्मी में अप्लाई कर सके। केसी जैन जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की खुफिया तंत्र कहाँ है? आप वीडियो वायरल कीजिए, शनाख्त लीजिए, उनके पोस्टर जारी कीजिए, उनका घर गिराइए, पता चलेगा कौन है पत्थरजीवी, कौन है आंदोलनकारी। हमें तो युवा दिख रहे हैं, हमें तो 17 साल 18 साल के बालक दिख रहे हैं। ठीक है, जवाब लेने दीजिए। पारुल जी, देखिए, अभी विपिन दुबे जी रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं, वो भी बता रहे थे। लेकिन ये जो 4 साल के लिए जो रिक्रूटमेंट लेकर के आया गया है, इसमें पहली बात तो ये है कि इसमें तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने विचार किया है, लंबे समय से विचार हुआ है, उसके बाद में इस चीज को लागू किया जा रहा है। अभी उन्होंने कुछ चीजों को उसके बारे में बताया। रही बात ये कि उसके बाद में क्या करेंगे। 17 साल की एज से लेकर के अगर 21 साल की एज में वो आर्मी की सेवाओं में, सेना की सेवाओं में जा रहे हैं, 4 साल के बाद उनकी एज कितनी होगी? अगर वो 21 साल में मैक्सिमम एज के लिए मांग लें, तब भी उनकी एज 25 साल 26 साल होगी। 25-26 साल की एज में क्या वो आगे पढ़ाई नहीं कर सकते हैं? और जो हाई स्कूल पास है उनको इंटर पास की उनके साथ में मार्कशीट दी जाएगी, और जो इंटर करके जो लड़के आएंगे उनको ग्रेजुएशन की उसमें साथ में मार्कशीट देने की तैयारी है। तो ऐसे में उनकी पढ़ाई भी जारी है। तो 25 साल की एज में कितने लोगों को नौकरी मिल जाती है? और 25 साल के बाद क्या लोग पढ़ाई नहीं करते? 25 साल के बाद क्या दूसरी सेवा में लोग जाते नहीं है? तो और वैसे भी आर्मी में जो भर्तियां होती है 15 साल के लिए होती है, यहाँ पे 10 साल कम है, यहाँ 4 साल के लिए रखा जा रहा है। तो ऐसे में उनके लिए आगे पूरे अवसर उपलब्ध है। और फिर तमाम चीजें केसी जैन साहब युवाओं को पहले समझाई होती, राजनीतिक दलों को इंक्लूड किया होता उसमें, या समझाइश देने के लिए, पहले समझाने के लिए कोई प्लान होता, शायद ये प्रदर्शन नहीं होते। देखिए, समझाने की आवश्यकता नहीं थी, है क्या यहाँ पर वही जो नहीं, तो अब समझाने की आवश्यकता नहीं थी तो युवा सड़क पर है ना। अब तो मजबूरी हो रही है आप लोगों को डिबेट में आके एक पॉइंट रिकॉग्नाइज कराने की। पारुल जी, देखिए, हम लोगों ने भी एनसीसी किया। अगर एनसीसी 3 साल तक हम लोगों ने किया, अपनी पढ़ाई के दौरान कितना समय हम लोगों ने दिया? हफ्ते में 3 दिन हम लोग परेड के लिए जाते थे, और उसके बाद मिला क्या? सर्टिफिकेट मिला। तो कहते फिर हमने एनसीसी क्यों की? वो बेकार गया। अगर पढ़ाई करते, अगर हम लोग पढ़ाई और अच्छे नंबर आते, हम लोग ऑफिसर बन जाते सब लोग। तो ऐसा नहीं है, उन्हें समझा नहीं पाए आप। आपको ये मानना चाहिए कि समझा ही नहीं पाया आप कि आपको स्कीम कौन सी लेकर आ रहे हैं। वाहिद साहब कहिए जल्दी से, फिर मैं आगे बढ़ूंगी। मैं केसी जैन जी के सवालों का जवाब देना चाहता हूँ। महोदय कह रहे थे कि 26 साल के बाद युवा पढ़ाई करेगा। पारुल जी, आप ही बताइए, 18 साल 19 साल के बाद 10+2 करने के बाद आप, अब वो बच्चा, वो बालक जो स्टूडेंट है, छात्र है, वो ग्रेजुएशन करता, आपने एक लॉलीपॉप दे दिया, अब पता चला वो ग्रेजुएशन भी छोड़ दिया। पढ़ाई तो उस दौरान भी कर रहा है, अपने ट्रेनिंग पीरियड के दौरान भी वो पढ़ाई कर रहा है। ग्रेजुएशन भी नहीं किया, और ग्रेजुएशन वहां से लौटने के बाद 26 साल के बाद कोई ग्रेजुएशन करेगा? आपने उसको इंजीनियर बनाने नहीं दिया। गलत आप बता रहे हैं, जितना मैं समझ पाई हूँ। रोजगार आपने दे दिया,
पंजाब में आपकी सरकार पौधे 2 करोड़ ठीक 2 है। करोड़ रोजगार का वादा था। दुबे साहब, आपने- इस आपके 4 साल वादे के पीरियड में जब कोई युवा अगर अग्निपथ योजना के दौरान अग्निवीर बनता है, एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए। इस योजना के बारे में जो कहा जा रहा है कि इस दौरान स्किल ट्रेनिंग सी तमाम चीजें होंगी और वो पढ़ाई भी साथ ही साथ कर रहे होंगे। इतना जो हम लोग अभी तक चर्चा में सुन पा रहे हैं, लेकिन यहाँ कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे हैं कि वो 4 साल के बाद आकर अपनी पढ़ाई कंप्लीट करेंगे क्या, ग्रेजुएशन करेंगे क्या? दुबे साहब रुक जी जाइए। पारुल जी, ऐसा है जी, कि जी। पढ़ने के लिए तो अभी आपने देखा होगा जेएनयू में कितनी एज कोई लिमिट नहीं है जिसमें पढ़ रहे हैं लोग। हम ज्यादा तो गहराई में नहीं जाना चाहते हैं। हमारे जो कांग्रेसी दोस्त बैठे हैं जी, ये केवल युवाओं को गुमराह कर रहे हैं। ये सरकार की नीतियों का हमेशा विरोध करते आए हैं। सरकार चाहे कृषि कानून बहुत अच्छा कानून था, उसका विरोध किया। ये इससे अच्छा कानून युवाओं के लिए जितना सुनहरा अवसर उनको मिल रहा है, इससे अच्छा अवसर आज तक किसी सरकार ने नहीं लाया है। उनके लिए स्कीम नहीं लाई है। और इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि युवा वर्ग हमारा अगर 21 साल के बाद में इसमें जो भी है 4 साल 21 साल का भर्ती होगा, 25 साल तक करेगा। 25 साल के बाद में भी वो अपनी पढ़ाई अगर पढ़ना चाहता है तो पढ़ाई अपनी जारी रख सकता है। इस बीच में 4 साल के बीच में जो सेना के अंदर बाद भी नौकरियां ट्रेनिंग दी मिलेंगी ना जाएगी सर उसको। उसको, अगर वो पढ़ना नहीं भी चाह रहा है तो पुलिस में, आर्मी के और भी विंग्स हैं, उनमें उसे नौकरी मिल रही है। राघवेंद्र जी, क्या वाकई भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है और सरकार कोई ऐसा प्लान नहीं कर पा रही कि इन युवाओं को समझाइश दी जा सके, इस पूरी योजना को विस्तार से समझाया जा सके? राघवेंद्र जी देखिए, जो सीधा सीधा अगर कहें जो समझने वाली बात तो यह होगी कि आप पढ़ाई करिए, पढ़ाई का आपको दाम मिल रहा है, पढ़ाई का आपको सर्टिफिकेट मिल रहा है, ग्रेजुएशन की डिग्री मिल रहा है, एक कुशल नागरिक होके आप निकल रहे हैं और इन सब सारी चीजों का आपका पैसा मिल रहा है। 21 साल के बाद तो भाई दुनिया की सारी चीज खुली है ना, वो बार बार वही बात आती है। मैंने देखा है हमारे बहुत सारे जानने वाले लोग हैं जो आर्मी में कहते हैं यार कि पढ़ने का मौका नहीं मिला, नहीं मैं भी इंजीनियर बन गया होता, अब आर्मी में आ गया हूँ तो भाई नौकरी पूरी करनी पड़ेगी, मैं सीआरपीएफ में आ गया हूँ तो नौकरी, कम ये बात तो नहीं रहेगी ना। आप वहां जाइए, आपको अच्छा लगे, उसके बाद आप डॉक्टर बन जाइए। आपको अगर वकील बनना हो वकील बन जाइए, सिविल तैयारी करनी है सिविल में चले जाइए, इंजीनियरिंग में जाना हो इंजीनियरिंग जाइए, एमबीए करना हो एमबीए करिए। आपको बेसिकली जो 16 साल के बाद जब आप इंटर करते हैं 16 साल के लगभग उम्र में, तो ग्रेजुएशन आप यहाँ आइए, यहाँ ग्रेजुएशन करिए और फिर 25% लोग तो कंटिन्यू हो रहे हैं सेना में ना ऑटोमेटिक। ये वही 25% है। अगर आप साल भर का पूरा अगर अब तक के 50 साल का रिकॉर्ड आप निकालेंगी तो आपको ये लगेगा मैडम कि ये यहाँ पर राघवेंद्र जी लौटूंगी आपके पास, कुछ टेक्निकल एरर है, आप डिस्कनेक्ट हुए हमारे पास से, मैं लौटूंगी आपके पास। किसी जन साहब साफ है कि अब इस जो ये विरोध जगह जगह शहर शहर उठा है, इसे शांत करना होगा और इसे शांत करने का सॉल्यूशन एक ही है कि इन युवाओं से बात की जाए, लेकिन ये बात करने को तैयार नहीं है। तो अब आपके पास अल्टरनेट बचता क्या है? क्या प्लान है आपके पास कि इस विरोध को आप शांत कर पाएं? क्योंकि इनका गुस्सा तो दिखाई नहीं देता कि या महसूस नहीं होता कि आगे आने वाले कुछ दिनों में रुकेगा भी। क्या प्लान है आपके पास, आपकी सरकार? पारुल जी देखिए, जी पारुल जी देखिए, इसमें आर्मी के भी लोगों की सहायता ली जाएगी और प्रेस के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जो इसमें कंफ्यूजन है उनको दूर करने के लिए प्रेस विज्ञप्तियां भी जारी की जाएंगी। तो जो कंफ्यूजन है सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजन है। जैसे कि अभी कह रहे थे हमारे कांग्रेस के साथी कि वो पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। उनको इंटर की और ग्रेजुएशन की डिग्री साथ में दी जाएगी, वो पढ़ाई उनकी कंटिन्यू रहेगी और उसके बाद में वो उसमें से 4 लोगों में से 1 लोगों को तो परमानेंट जॉब उसमें मिली रहेगी, बचे 4 में से 3 लोग। तो जो सिलेक्शन होते हैं, जो तैयारी करते हैं, उनमें से तमाम लोग ऐसे 3-3, 4-4, 5-5 साल तैयारी करते हैं, उसके बाद नहीं होगा फिर वो क्या करते हैं, फिर वो आगे पढ़ाई करते हैं दूसरे क्षेत्रों में जाते हैं। यहाँ तो वो ट्रेंड होकर के था कि इस विरोध को कैसे थामिएगा, क्योंकि इससे पहले आपने इन विरोधियों में ही कुछ गलत लोगों का होना बताया, तो इसे कैसे रोकिएगा? क्या है प्लान आपके पास? आपकी इंटेलिजेंस क्या कर रहे हैं? आपकी जो टीम्स हैं वो क्या कर रही हैं?
कई सारे सवाल है ना सर, उन्हें लोगों के लिए वो हमने बताया। दूसरी बात क्या है इसमें कि जो सवाल उठ रहा है तो उसका जवाब दे रहा हूँ कि एक तो ये है कि सेना में, सीआरपीएफ में, आपके असम रेजिमेंट्स में और तमाम सारे रेजिमेंट्स में अगर पुलिस को भी 4 साल के ट्रेंड जवान मिलेंगे तो सारे असलहे चलाना जानते हैं। आप ना मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि आप इस विरोध को थामिएगा कैसे, क्या है आपके पास सॉल्यूशन? समय इजाजत नहीं देता सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे थे, यूं तो प्रदर्शन और विरोध की खबरें पूरे देश से हैं, बिहार में सबसे ज्यादा उत्पात मचाया हुआ है, और उसके बाद अब जब उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ से भी तस्वीरें कुछ अच्छी नहीं आ रही हैं। और ऐसे में सवाल यही कि एक तरफ बीजेपी का ये भी कहना है कि इसमें कुछ संदिग्ध लोग भी हैं, षड्यंत्र की भी बू आ रही है, दूसरी तरफ ये भी कि इनमें वो युवा भी हैं जो वाकई आर्मी में जाना चाहते हैं, वो भी हो सकते हैं। और ऐसे में इन लोगों को रोकना भी है, उन्हें समझाना भी है कि अग्निपथ योजना के फायदे आखिर क्या हैं। और उसके अलावा सवाल ये भी बीजेपी पर उठ रहे हैं कि पहले किसान कानून नहीं समझा पाए और अब अग्निपथ योजना नहीं समझा पाए, इसलिए ये विरोध उठ रहा है। और इसे शांत करने के लिए जल्द ही कोई कदम उठाना होंगे, वरना इसी तरह शहर शहर जलते रहेंगे। दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।